नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर दीपक जैन है। अभी तक मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था तो कई लोग जो है उससे कनेक्ट महसूस नहीं करते थे, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है। देखिए, आज मैं आपको एक पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर कर दूंगा कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है। उसमें आपकी टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ये मैं आज आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। ठीक है। कई लोग शायद ग्लाइसेमिक लोड का नाम कई लोगों ने सुना होगा और कई लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं है, अगर नहीं सुना है तो आज वो फिर भी क्लियर हो। देखिए, किसी भी चीज को अगर आप 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम्स अगर किसी फूड आइटम का लेते हैं आप, तो वो फूड आइटम आपका शुगर कितना बढ़ाएगा, इस पे निर्भर करेगा कि उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी भी फूड आइटम का, जैसे मान लीजिए हम बादाम की बात करते हैं, तो बादाम का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो होता है 1। ठीक है। तो अगर आप 100 ग्राम बादाम खाते हैं तो उससे आपका 20 पॉइंट शुगर का बढ़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की हम बात करें तो मान लीजिए उसका पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर मान लेते हैं कि 140 है। और अगर वो एक ग्लाइसेमिक लोड का कोई भी आइटम खाता है तो उसका शुगर कितना हो जाएगा, 160। ये इस तरह से है, क्लियर है। तो अब देखिए, एक ग्लाइसेमिक लोड से 20 शुगर पॉइंट बढ़ता है, ये आपने क्लियर हो गया। अब देखिए, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप पूरे दिन में 25 ग्लाइसेमिक पॉइंट लीजिए। ठीक है। 25 ग्लाइसेमिक लोड लेंगे तो उससे आपका शुगर पॉइंट कितना बढ़ेगा, 500। यानी 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी 500 शुगर पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आपका जो 1 यूनिट इंसुलिन का है वो 50 ब्लड शुगर पॉइंट को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये सभी जानते हैं कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है और यही इंसुलिन जो है आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। ठीक है। अब देखिए, मैं बताऊं क्या है कि 1 यूनिट इंसुलिन का आपका 50 ब्लड शुगर पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है। तो आपका 25 ग्लाइसेमिक लोड लेने से कितना ब्लड शुगर पॉइंट बढ़ा था, 500। ठीक है। और 1 यूनिट इंसुलिन जो है वो कितने ब्लड शुगर पॉइंट को कम कर देता है, 50 को। तो आपको 500 ब्लड शुगर पॉइंट को कम करने के लिए कितना इंसुलिन चाहिए, 10 यूनिट। ठीक है। 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है आपके 500 ब्लड शुगर पॉइंट को कम करने के लिए। ये क्लियर है। ठीक है। अब ग्लाइसेमिक लोड कैसे देखते हैं मैं बता देता हूँ। इसके लिए ग्लाइसेमिक लोड का चार्ट चाहिए। तो ये है ग्लाइसेमिक लोड का चार्ट। तो देखिए, इसमें कितना आसान है ये देखना। देखिए, अगर आप बादाम देखते हैं तो बादाम का ग्लाइसेमिक लोड जैसे मैंने बताया 1 होता है। तो अगर आप 100 ग्राम बादाम खाएंगे तो आपका 20 ब्लड शुगर पॉइंट बढ़ेगा। समझ में आया आपको। इसी तरह से आप जैसे पिस्ता खाते हैं, ठीक है, तो पिस्ते का ग्लाइसेमिक लोड है 3। तो अगर आपने 100 ग्राम पिस्ता खाया तो आपका ब्लड शुगर पॉइंट कितना बढ़ेगा, 60। क्योंकि एक से बढ़ता है 20, तो 3 से बढ़ेगा 60। ठीक है। अब आसान हो गया करना। तो इससे क्या होता है, आप इस चार्ट को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है जितना ग्लाइसेमिक लोड लेंगे उससे आपका शुगर का पॉइंट कितना बढ़ेगा। क्लियर है। आप देखिए, ये ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू गूगल पे डाल के देख सकते हैं कि किस चीज का कितना ग्लाइसेमिक लोड है ना। तो कोई भी फूड आइटम खाने से पहले ये चेक करते हैं। अब रही बात, मैंने बताया था ना वीडियो के शुरू में कि मैं आपको आज सिद्ध कर दूंगा कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज रिवर्सेबल है। डायबिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप 2 डायबिटीज की बात करता हूँ। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सेबल है। ठीक है। तो क्या है कि आप जो है क्यों रिवर्सेबल है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज इसलिए रिवर्सेबल है क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि आप मान लीजिए आपको कई साल हो गए हैं डायबिटीज को। ठीक है। और इन कई सालों में, ठीक है,
आपका जो पैंक्रियाज है वो धीरे धीरे करके डैमेज होता रहता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने, मान लीजिए, या तो देखिए मेडिसिन खाकर डायबिटीज को मेंटेन करेंगे, और या फिर जो है आप जो है वो ब्लड शुगर आपका बढ़ा रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप मेडिसिन खाकर कंट्रोल करते हैं तो पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है ज्यादा इंसुलिन बनाने का। ठीक है। और इसी तरह अगर आप जो है मान लीजिए मेडिसिन नहीं खाते हैं, तो क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर रहता है। तो दोनों ही केस में पैंक्रियाज डैमेज होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कई साल हो गए हैं आपकी डायबिटीज को, मान लीजिए 5 साल 10 साल हो गए हैं। ठीक है। तो क्या है, आपका पैंक्रियाज धीरे धीरे करके डैमेज होता है। तो मान लीजिए वो इतना डैमेज हो गया है, तब भी हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 24 घंटे में आपका पैंक्रियाज 10 यूनिट इंसुलिन तो बना लेगा। ठीक है। और अगर ये 10 यूनिट इंसुलिन बना लेगा, तो आप जो है इवन मान लीजिए मेडिसिन जैसे हमारे प्रोसेस के द्वारा कम हो जाती हैं आपकी, तो धीरे धीरे कम होके बंद भी हो गई, उसके बावजूद भी ये 10 यूनिट जो इंसुलिन है, ये आपका ब्लड शुगर को मेंटेन कर देगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए हमने आपका, हमारे प्रोसेस के द्वारा आपकी मेडिसिन बंद हो गई, उसके बाद भी खाना तो खाएंगे ना आप, कार्ब्स भी खाएंगे। ठीक है। तो वो कार्ब्स क्या है, आपको 25 ग्लाइसेमिक लोड तक खाने हैं। ठीक है। तो आपको मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्योंकि आप जानते हैं मेडिसिन खाने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका पैंक्रियाज डे बाय डे डैमेज हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, और इंसुलिन बनाना अगर उसने एक बार बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या है, ये डायबिटीज इरिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि ये फिर टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना। तो अब ये बात सिद्ध हो गई है कि आपका टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ, क्योंकि देखिए पता नहीं है ना किस आदमी का जो डायबिटीज से परेशान है, और उसको ये क्लियर हो जाए कि मुझे डायबिटीज में क्या करना है, तो उसका आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको एक आज वीडियो रिव्यू दूंगा हमारे एक पेशेंट का, जो कि मेडिसिन खा रहे थे और उनकी डायबिटीज फिर भी हाई थी। ठीक है। आज से 20-25 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने मेडिसिन को 25 दिन के अंदर बंद कर दिया। अभी उनको 1 महीना नहीं हुआ है। ठीक है। और उसके बावजूद उनकी जो पीपी डायबिटीज है, मतलब खाना के 2 घंटे बाद वाली, वो कल ही उन्होंने चेक की है, उसका आप कहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। वो आई है 182। ठीक है। तो 182 अगर आपकी पीपी डायबिटीज होती है, यानी खाने के 2 घंटे बाद वाली, तो आप प्री डायबिटिक की रेंज में आ जाते हैं। और ये ध्यान रखिए कि उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी हैं। ठीक है। ये क्लियर है। चलिए वो रिव्यू आप देखिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, और मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो मेरा है उससे आप पूछ कर कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं, और कुछ नया जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर दीपक जैन है। मैं एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ। आपने जो ये पिछला वीडियो देखा है, ये जो है हमारी कोचिंग का हिस्सा है। देखिए मैंने जो है 500 से ज़्यादा मरीजों को की डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करने में मदद की है। इसमें वो भी मरीज थे जो कि इंसुलिन ले रहे थे, तो उनका इंसुलिन कम करवा के मैं बंद भी करवाया। देखिए अगर आपको भी डायबिटीज़ है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इसे परमानेंट ठीक कैसे करना है, तो हम इसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना? और आप मान लीजिए तरह-तरह के उपाय अपना कर थक चुके हैं, आपने तरह-तरह की दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं। देखिए डायबिटीज़ को है दुनिया की कोई भी दवाई जो है वो ठीक नहीं कर सकती है ना? डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, और इसको केवल और केवल आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए जो हमारा कोचिंग है, इसमें बेसिकली हम जो आपको 5 स्टेप्स होते हैं इसमें, इसके थ्रू हम आपका डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, क्या है, उसके लिए आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो देखिए ये कंसल्टेशन आपके लिए फ्री है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर और कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।